चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्या। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल क्या पढ़े थे हम लोग? सर कल क्लास ही नहीं था तो कैसे पढ़ेंगे। कल का मतलब पीछे होगा। कल कल तो क्लास नहीं था, हमको पता है, क्योंकि हम अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए कल क्लास नहीं था। कल का जी पूछने सर। का मतलब था कि पीछे वाला कल। चलिए कल जो पढ़े थे ना उसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे अभी, ठीक है। कल था हमारा पहला कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का फैक्टर कौन कौन सा है, इन्वायरमेंट का स्कोप क्या है, ये तमाम चीज़ जो है हम इन्वायरमेंट का पढ़े थे। और हमारा पूरा टॉपिक का नाम था इन्वायरमेंटल साइंस और इनर्जी। तो इनर्जी अभी बाकी है, हो सकता है तो आज हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट वर्ड का टर्म कहाँ से आया था। तो बायोलॉजिस्ट जैकब वैन थे जो इन कार्यकाल के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन्वायरमेंट वर्ड को, कहाँ पे, इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इकोलॉजी क्या था, इकोलॉजी का मतलब क्या था कि इनके बीच हम लोग इंटरेक्शन पढ़े थे, किसका, ऑर्गेनिज्म ऑफ सम काइंड्स का। ऑर्गेनिज्म का जो सम काइंड है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वही हमारा इकोलॉजी कहलाया था। इन्वायरमेंटल साइंस एक्चुअली था क्या, क्या था इन्वायरमेंट, किसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, किसको बोलते हैं इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? अरे अपने पास आसपास भौतिक घटक जितने हैं, फिजिकल फिनोमेनन जितने भी होते हैं इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर किन चीज़ का स्टडी किया जाता है, तो नेचुरल वर्ल्ड वर्क का, इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन एंड वाइस वर्सा। इन्वायरमेंट का क्या मतलब था, इन्वायरमेंट विच मीन्स सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, हमारे, हम जीव जंतु के आसपास हमारे चारों तरफ जो उपस्थित हमारा सेटअप है, जो सिस्टम है, वही तो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट किसको इन्फ्लुएंस करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का, किसका, किसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म का। नहीं पता, इन्वायरमेंट कितने तरह का था, इन्वायरमेंट को कितने फैक्टर में बांटा गया था, इन्वायरमेंट को कितने फैक्टर में बांटा गया था, दो फैक्टर में बांटा गया था, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। अब बायोटिक का मतलब क्या था, जीव जंतु मतलब परार वाले और बायोटिक मतलब बायोटिक का मतलब था कि हम लोग सीधा बोल रहे थे कि बायो वर्ड जिसमें आ जाएगा उसका मतलब होगा कि जीवन, ठीक है ना, कि बायो, बायो शब्द इसमें जुड़ गया था, इसके मतलब था इसका कि जीवन। दूसरा था अबायोटिक, तो बायोटिक में कौन सा आ गया, बायोलॉजिकल और लिविंग आया, ठीक है। और अबायोटिक में आपका फिजिकल और नॉन लिविंग आया, ठीक है ना। ये चीज़ कल देखे थे हम लोग। बायोटिक का एग्जाम्पल क्या है बताइए कोई, बायोटिक का एक एग्जाम्पल बताइए। इन्वायरमेंट का बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, दो फैक्टर हम पढ़े थे, जिसमें बायोटिक फैक्टर का एक एग्जाम्पल बताइए। बायोटिक फैक्टर मतलब जिसके अंदर जीवन है, पौधा के अंदर जीवन है ना जी, जानवर के अंदर जीवन है ना। अब बायोटिक कितने तरह के कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं, तो तीन कैटेगरी में बांटे गए थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या था, प्रोड्यूसर क्या था, प्रोड्यूसर क्या था, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स था। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या था कि जो अपना खाना खुद बनाता हो, था ना।
जी प्रोड्यूसर का मतलब था ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है? तो जो सेल्फ फूड प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। उसके अंदर हमारा एग्जांपल था ग्रीन प्लांट, जो अपना फोटोसिंथेसिस खुद करके अपना खाना बना रहा है, वो हमारा प्रोड्यूसर है। दूसरा कंज्यूमर था। कंज्यूमर का मतलब क्या था? जो 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 क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बना के किसी दूसरे से खाना को एब्जॉर्ब करता हो, वो हमारा कंज्यूमर है। उसका एग्जांपल हमने दिया था हेट्रोफेज, जो फ्रूट और सीरियल्स है। तीसरा था हमारा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का एक स्पेशल हमने पढ़ा है। अब था कि कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने तरह में बांटे गए हैं? कंज्यूमर को कितने कैटेगरी के अंदर बांटा गया है? कंज्यूमर को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया था। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन सा था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब कौन था? हर्बीवोरस, जो हरी पत्ती खाती हो। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन था? ईटर ऑफ हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस को खाता हो, वो सेकेंडरी कंज्यूमर था। उसमें कौन सा एग्जाम्पल है? हरा पत्ता तो जो खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। इसमें कौन सा आ जाएगा? तो आपका फ्रॉग आ जाएगा। कौन सा आएगा? इसमें आपका फ्रॉग आ जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नेक आ जाएगा। मेढक को कौन खाएगा? मेढक को कौन खाता है? अपने सांप खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। टर्टियरी कंज्यूमर कौन है? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता हो। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सांप को कौन खाएगा? सांप को इंसान खाएगा, तो इंसान भी टर्टियरी कंज्यूमर बन सकता है। सांप को कोई और जानवर खाता है, बाघ खाता हो, सियार खाता हो, जो भी खाता हो, वो हमारा टर्टियरी कंज्यूमर बन के आएगा। ठीक है। अब अबायोटिक को कितने फैक्टर में बांटा गया था? अबायोटिक को कितने कैटेगरी में बांटा गया था? तो अबायोटिक को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था कि मृदा मिनरल, और मतलब मृदा खनिज वाटर और हवा, ठीक है, मृदा खनिज हवा पानी। और दूसरा था इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब तापमान और सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा। उसके बाद हम लोग स्कोप देखे थे। इन्वायरमेंट का स्कोप क्या था? इकोलॉजी, इकोसिस्टम था। हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम का डीपली अध्ययन करते हैं इसमें। बायोस्फीयर क्या था, ये आपको हम बता चुके थे। इन्वायरमेंटल का जो कंपोनेंट्स है, इन्वायरमेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट्स हुआ था? ये 3-4 कंपोनेंट्स हुए थे ना, ऑटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। 4 कंपोनेंट थे। सबको समझ आ रहा है ना? 4 कंपोनेंट थे। ऑटोस्फेयर में क्या था? सॉरी, एटमॉस्फेयर में क्या था? ये प्रोटेक्टिव गैस था, जो हमारे अर्थ को बचाता है किन चीज़ों से? तो अनडिजायरेबल या अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे किरणों से, ठीक है। हमने ये ऐसे बताया था आपको कि ऑटोस्फीयर जो है वो एक तरह से ब्लैंकेट की तरह हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखा है, ताकि जो सूर्य के किरणों से अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक रे होता हम इंसानों के लिए, जानवर के लिए, उनसे हमको वो प्रोटेक्ट करता है। उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये क्या क्या कंटेन करता है? एटमॉस्फेयर नहीं, ऑटोस्फेयर है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर कंटेन करती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये तापमान को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तापमान को संतुलन बनाए रखने की कार्य करती है। फिर था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या था? हाइड्रो वर्ड का क्या मतलब था? हाइड्रो वर्ड का क्या मतलब था? वाटर। हाइड्रो वर्ड का मतलब वाटर था, पानी था। मतलब हाइड्रोस्फीयर जब भी है, इसका मतलब है कि वो अपना पानी कंटेन कर रहा है, इसीलिए उनको हाइड्रोस्फीयर बोला गया है। 97% ऑफ ओशियन का पानी कंटेन करता है। केवल ये पीने का पानी कितना कंटेन करता है हाइड्रोस्फीयर? 1% पानी ही कंटेन करता है, जो ह्यूमन यूज का पानी है।
बाकी 2% क्या है, आइस के फॉर्म में है। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर का क्या है? अच्छा, स्फीयर मतलब क्या होता है? गोलाकार, कुछ सुने हैं, मैथ पढ़े थे कभी? यस सर। उसमें कोन, सिलेंडर, स्फीयर ये सब आया था। यस सर। उसका क्या मतलब होता था? लिथो मतलब मिट्टी, मृदा। लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मेंटल सॉलिड अर्थ है ये, ठीक है। इनका 3 कैटेगरी आता है, कोर, क्रस्ट और मेंटल, जो कि इतना डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे अभी। यस सर। बायोस्फीयर क्या था? बायोस्फीयर क्या था? तो बायोस्फीयर एक जो है पृथ्वी का ये पार्ट था जहाँ पे ह्यूमन या किसी का भी लाइफ एग्जिस्ट करता हो, जिसका लाइफ एग्जिस्ट करता हो। तो किसका लाइफ एग्जिस्ट करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही लाइफ एग्जिस्ट करेगा ना, कि नॉन लिविंग का भी लाइफ एग्जिस्ट करेगा? लिविंग का। लिविंग का ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसे इनहेबिट्स को क्या हम बोले? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। इनका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर है। तो क्या था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या करता है, क्या करता है बताइए? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको क्या सिखाता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको सिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर इशू है तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है या उनको कैसे कम किया जा सकता है, ये आपको इन्वायरमेंटल स्टडी ही सिखाता है। अगर हाई पॉल्यूशन हो गया है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वो क्या होता है एक एक करके अभी देखेंगे, लेकिन उसको कम करने के लिए वो भी आपको इन्वायरमेंटल स्टडी ही सिखाता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कौन देता है? उसकी भी जानकारी आपको इन्वायरमेंटल स्टडी ही देता है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि दिल्ली में ज़्यादा मोस्टली देखा जाता है कि वहाँ पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन होता है तो क्या करते हैं दिल्ली सरकार वहाँ पे, क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करते हैं? पानी को, हाँ, वाटर का स्प्रे करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन को कम किया जाए। तो ये शुद्ध बुद्ध कहाँ से आया? तो इन्वायरमेंटल स्टडी का ही ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से वो आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम था, कितने तरह का था? बायोटिक कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक में हम लोग ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक देखे थे। ऑटोट्रॉफिक क्या था? जो प्रोड्यूसर हो, मतलब हर्बीवोरस, जो खुद का डिपेंडेंट हो, है ना, खाना बनाने के व्यू से। और हेटेरो मतलब क्या था? हेटेरो का मतलब जो दूसरे पर डिपेंड, जो दूसरे पे था। अब इनका भी जो है सब डिवीज़न आपको बताए थे कि कंज्यूमर है तो ये मैक्रो और माइक्रो हो सकते हैं, ठीक है, याद है ना? अच्छा, इकोसिस्टम में एक दूसरे से कैसे बंधे हैं फूड चेन के जरिए, इसके बारे में आपको कल बताया गया था कि ऑर्गेनिज्म जो है इकोसिस्टम में एक दूसरे से फूड चेन के जरिए बंधा हुआ है, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? क्या था एग्जांपल? कोई हरी पत्ती है, ठीक है, था ना, कोई हरा पत्ता है, इस हरा पत्ता को कौन खाता है? बिटल। बिटल एक कीड़ा का ही नाम है, बिटल खाता है। फिर इस बिटल को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? ईगल और ह्यूमन भी खा सकता है। हाँ, ह्यूमन भी खा सकता है, ईगल, कोई भी जो खाता हो। मतलब ये एक फूड चेन का हिस्सा था। ये फूड चेन का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था, ठीक है। फूड चेन में क्या होता है, प्राइमरी टू टॉप तक जाते जाते, प्राइमरी कंज्यूमर टू टॉप कंज्यूमर तक जाते जाते क्या होता है, वो खाना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है?
फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है? होता है कितना होता है ये आपको नहीं बताया गया था। जी। एक अलका झा नाम से जुड़े हैं, कौन है? थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे क्या अपना? जी सर, हम हैं आपके। ठीक, हेलो। ठीक है, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना होता है, उन सब चीज़ों को आज हम अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट याद है क्या? ये चार्ट कल आपको बताए थे, ये याद है क्या? बस थोड़ा सा 2 मिनट इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। याद है चार्ट? तो इस तरह का जो कार्य है, ये हमारा एक फूड चेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ फूड चेन पे भी आए थे, तो फंक्शन इसका नहीं पढ़े थे कल, अभी हम लोग इसको